जिस तरह किसी भी बुक को समझने के लिए उसका सिलेबस, उसका कंटेंट और उसका स्टाइल ऑफ डिलीवरी समझना इंपॉर्टेंट है, इसी तरह भगवत गीता को समझने के लिए भी इन 3 आयामों को समझना जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे भगवत गीता के 18 अध्याय के बारे में। नमस्कार, चलिए हमारे सफर को आगे बढ़ाते हैं ग्रुप टॉक्स में, और मैं हूं डॉक्टर कनिष्क। जीवन में जब तक कोई प्रश्न न हो, कोई डाउट न हो, कोई कंफ्यूजन न हो, कोई प्रॉब्लम न हो, तब तक उसका सॉल्यूशन भी नहीं आता। इसलिए भगवत गीता की शुरुआत भी अर्जुन के प्रश्नों से, उसके संशय से, उसकी दुविधा से होते हैं, जो कि है अर्जुन विषाद योग, एंड दैट सेट्स द सीन फॉर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। भगवान भी बहुत स्मार्ट है, एंड ही हैज टू बी। वो पहले सब कुछ सुनते हैं और फिर जब थक हार के अर्जुन उनसे कहते हैं कि प्रभु, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, आप मुझे बताएं, तब भगवान शुरू करते हैं अध्याय 2, जो कि है सांख्य योग, जो कहा जाए तो पूरे भगवत गीता का सार भी है। फिर अध्याय 3 जो कि है कर्म योग, उसमें कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तू एक क्षत्रिय है, तेरा धर्म है कि तू ये धर्म युद्ध करे। फिर अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के महिमा के बारे में बताते हैं कि अगर पाने जैसा कुछ है तो वो परम ज्ञान भी है। लेकिन इतने में अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्लीज वेट, मैं कंफ्यूज हूं, मुझे कर्म के पीछे जाना चाहिए या ज्ञान के पीछे। तो फिर श्री कृष्ण उसे अध्याय 5 में समझाते हैं कि ये दोनों अलग नहीं है, तुम्हें इसे टोटलिटी में ही समझना पड़ेगा। तो जब ये क्लैरिटी आती है तब भगवान वेरी स्मार्टली तभी अध्याय 6 शुरू करते हैं, जो कि है राजयोग। आजकल एक वर्ड बहुत कूल चल रहा है, जो कि है मेडिटेशन, जो कि भगवान इसी अध्याय में सिखाते हैं। लेकिन इट इज राइटली प्लेस्ड, क्योंकि जब तक तुम्हारे कर्म और ज्ञान में क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक तुम ध्यान भी नहीं कर पाओगे। और क्योंकि अभी क्लैरिटी है, इसलिए भगवान अध्याय 7, 8, 9 और 10 में तमाम रहस्यों के बारे में बताते हैं कि जीव क्या है, जगत क्या है, सृष्टि क्या है, आत्मा क्या है, परम ब्रह्म क्या है। और इन सब ज्ञान से अभिभूत होके अर्जुन थोड़े कंफ्यूज भी हो जाते हैं। उन्हें एक एलिमेंट ऑफ डाउट होता है कि ये क्या सब सही है। तो वो कृष्ण से कहते हैं कि कैन यू गिव मी अ प्रूफ। और तब जाके अध्याय 11 में कृष्ण अपना विश्व रूप दर्शन अर्जुन को करवाते हैं। और अभी क्योंकि उन्होंने विश्व रूप दर्शन कर लिया है, दैट वॉज टोटल सरेंडर। और क्योंकि संपूर्ण समर्पण जब तक ना हो, भक्ति नहीं हो सकती, इसीलिए 12वें अध्याय में ही भगवान ने भक्ति योग की बात की है। और हमारे आजकल एजुकेशन सिस्टम में हम ये सुनते हैं कि सब कुछ थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। लेकिन भगवत गीता में ऐसा नहीं है, क्योंकि अध्याय 13, 14, 15 और 16 में जितना भी ज्ञान भगवान ने दिया है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, उसके बारे में भगवान ने बात की है कि 3 गुण कैसे हैं, जीव कैसा होगा, सृष्टि कैसे चलती है, इवन फूड और न्यूट्रिशन के बारे में भी भगवान ने इन अध्यायों में बताया है। और जैसे कोई एक महान बुक अपने आप को एंड में समराइज करती है, वैसे ही भगवत गीता का आखिरी अध्याय अपने आप में ही पूरे गीता का सार भी है। एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, उसका जवाब भी आपको इसी अध्याय में मिलेगा। तो उम्मीद है आपको हमारा ये सफर पसंद आया होगा। इस सफर में अब तक इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सफर में। तब तक के लिए अस्तु, जय श्री कृष्ण।